हेलो फ्रेंड्स, खुश आमदीद। वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। दिन की धूप अब अच्छी लगने लगी है और रात में हल्की सर्दी। समझ लो कि अब विंटर आ गए हैं। क्यों ना हम घर के अंदर भी वार्म कोजी एटमॉस्फेयर क्रिएट करें। तो आज मैं अपने मास्टर बेडरूम का मेकओवर करने वाली हूँ, इसको विंटर रेडी बनाने वाली हूँ। इट इज़ अगेन गोइंग टू बी अ जीरो बजट मेकओवर एज यूजुअल। मैं अपने यहाँ पर DIYs यूज़ करूँगी एंड वट एवर थिंग्स आई हैव इन माई हाउस, तो उसको मैं इधर से उधर रिशफल करूँगी। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो ये मेरा बेड है, काफ़ी बोरिंग सा सेटअप है, तो हम इसको चेंज करेंगे। यहाँ पर शेयर कर्टन्स हैं, तो मैं इसको चेंज करके थोड़े हैवी कर्टन्स लगाऊंगी। इस कॉर्नर को हम यूज़ करेंगे टू गिव अ न्यू सेटअप टू दिस रूम। तो यहाँ पर मैंने कर्टन्स को चेंज कर दिया है विद सिल्क कर्टन और थोड़ा डार्कर शेड है। काफ़ी ह्यूज विंडो है तो धूप काफ़ी आती है। अब इस कॉर्नर को जो है हम एम्प्टी कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो भी चीज़ें हैं वो मैं यहाँ से हटा दूंगी, इसको क्लीन कर लूँगी। Although I have a very limited scope because of the bulky furniture and the position of the furniture is fixed, but still I want to give a fresh new look to this room। आप सोच रहे होंगे कि इतने से कॉर्नर में क्या चेंजेस होंगे, बट मैं हमेशा बोलती हूँ कि स्मॉल चेंजेस क्रिएट्स अ बिग डिफरेंस। तो यहाँ पर मैंने एक कॉर्नर सोफ़ा रख दिया है। ये मेरे मेन लिविंग रूम के सोफ़े का एक पार्ट है, कॉर्नर वाला, तो उसको मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ। ये लाइट ग्रे और डार्क ग्रे का शेड है, तो इसको मैं वाइट में कन्वर्ट कर रही हूँ। ये एक बैम्बू का वॉल हैंगिंग है जो कि मैं काफ़ी सालों से यूज़ कर रही हूँ, तो इसको मैं यहाँ पर हैंग कर दूँगी। यहाँ पर सोफ़ा ब्लैक एंड वाइट है, वॉल्स भी वाइट है, तो इसलिए मैं यहाँ पर ये बैम्बू का वॉल हैंगिंग यूज़ कर रही हूँ टू ब्राइटन अप दिस कॉर्नर। Now adding some black and white pattern printed cushions here. I want to give a very subtle look to this corner जो कि बहुत ही cozy ambience create करे। तो इसके लिए मैं यहाँ पर बेज कलर का यूज़ करूँगी to give a pop of color to this entire setup. I love to give challenge to myself that how can I create something different from the things which I have in my house। तो यहाँ पर मैं एक बैम्बू बास्केट और एक थ्रो ऐड कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैं अगेन एक बैम्बू का वॉल हैंगिंग यूज़ कर रही हूँ जो कि मैंने DIY किया था, जो रोड साइड पे टोकरी मिलती है वो यूज़ करके। ये एक वाटर डिस्पेंसर का स्टैंड था, मेरी बॉटल टूट गई थी ग्लास की, तो उसको मैं एज अ टेबल का बेस यूज़ कर रही हूँ एंड अ वुडन ट्रे को मैं उसका टॉप यूज़ कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने एक छोटा सा टेबल सेटअप बना दिया है। इस छोटे से कॉर्नर के लिए दिस कॉफी टेबल सेटअप इज इनफ, जिसमें मैंने एक बुक ऐड कर दी, एक कॉफी मग एंड अ प्लांट। अब यहाँ पर मैं एक फ्लोर लैंप क्रिएट कर रही हूँ। तो ये एक टेबल लैंप था और जो मेरी बैम्बू की बास्केट थी उसकी जो लिड थी उसको मैंने इसका शेड बना दिया है। तो माई फ्लोर लैंप इज रेडी। मेरा ये मानना है कि जब तक आप हैक्स यूज नहीं करोगे तो होम डेकोर का मजा ही नहीं है। अब यहाँ पर फिर से एक हैक देख लीजिए कि यहाँ पर मैंने ये जो कोस्टर्स हैं उसको यूज़ कर रही हूँ मैं एज अ वॉल डेकोर। तो आपको मेरे ये होम डेकोर हैक्स कैसे लगे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। एंड इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल काइंडली सब्सक्राइब इट एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द अपकमिंग नोटिफिकेशंस। डोंट स्किप द वीडियो क्योंकि अभी तो जस्ट कॉर्नर सेटअप हुआ है। अभी तो मोस्ट एक्साइटिंग पार्ट ऑफ द वीडियो जो है वो अभी बचा है। कॉर्नर सेटअप के बाद अब आ जाते हैं इस बेड को एक नया लुक देने के लिए। तो यहाँ पर जो है मैं ब्राइट कलर्स यूज़ करूँगी। यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ डार्क मरून बेडशीट जो कि थिक कॉटन की है और फुल ऑफ एम्ब्रॉयडरी है। बहुत साल पहले मैंने हैंड एम्ब्रॉयडरी की ये बेडशीट दिल्ली हाट से ख़रीदा था। आई थिंक 15 ईयर्स तो हो ही गए होंगे इस बेडशीट को मुझे यूज़ करते हुए। और इसको मैं पेयर अप कर रही हूँ विद द ब्लू सिल्क कुशंस। अरे अभी कहीं जाना नहीं, द मोस्ट एक्साइटिंग पार्ट इज येट टू कम। हियर विल क्रिएट अ वार्म कोजी विंटर फील। तो इसके लिए ले लिया है मैंने 2 नेट के कर्टन्स। इससे हम यहाँ पर एक कैनोपी क्रिएट करेंगे और कैनोपी क्रिएट करने के लिए वाइट नेट कर्टन्स आर द बेस्ट चॉइस। इसको क्रिएट करने के लिए बहुत सारे मेथड हैं, कर्टन रॉड्स यूज़ करते हैं, बट मैं बहुत ईजीएस्ट मेथड जो है वो मैंने चूज़ किया है। तो यहाँ पर मैं इस कर्टन की प्लेट्स बना लूँगी, दोनों कर्टन्स की, और उसके लिए मैं हेयर टाई यूज़ कर रही हूँ। हेयर टाई से मैं उसको टाई अप कर दूंगी दोनों कर्टन्स को एक साथ। ये बहुत ही इजी मेथड है कैनोपी क्रिएट करने का, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है लंबे चौड़े
काम करने का, और टाइम की शॉर्टेज आजकल सबके पास है। ये कर्टन्स दोनों टाई अप हो गए हैं। अब यहाँ पर सीलिंग पर मैंने एक हुक लगा दिया है और इसको मैं इसके ऊपर टाई कर दूंगी। तो ये अच्छी तरह से ऊपर टाई अप हो गई है। अब इसको नीचे से सेट कर लेते हैं। बेड के साइड पे थोड़ा थोड़ा सा टक इन कर दूंगी मैं। तो माई कैनोपी इज़ रेडी। तो आपको ये आइडिया कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो अब आ जाते हैं यहाँ पर बेड साइड टेबल को डेकोरेट करने के लिए। तो इसके लिए अगेन मैंने यहाँ पर एक बम्बू का प्लेसमेट यूज़ किया है, एक वुडन ट्रे यूज़ करी है और मैंने अपने कुछ बॉटल आर्ट्स यहाँ पर डेकोरेट किए हैं। दिस प्लांटर इज़ ऑल्सो माई DIY। तो इस तरह से छोटी छोटी चीज़ों से मैं अपने घर को डेकोरेट करती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है। एंड आई फील दैट क्रिएटिविटी इज़ व्हेन यू create something out of things you have made. So in this corner I am using this wooden stand और इसको मैं डेकोरेट करूँगी अपने बॉटल आर्ट से to give a personal touch to my bedroom. If you are also a bottle art lover तो आपको इन सारे बॉटल के डिज़ाइंस जो हैं मेरे होम डेकोर की प्लेलिस्ट या बॉटल आर्ट की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। This is again my DIY wall decor। ये मैंने कलर्ड पेपर से थर्माकोल की शीट पर बनाया है। दिस ओरिगेमी डिज़ाइन इज़ वन ऑफ माई ओल्डेस्ट DIY। यहाँ पर अगेन मैंने एक जयपुरी सिल्क का क्विल्ट जो है वो डायगनली स्प्रेड कर दिया है। और अब आप एक और हैक देख लीजिए। यहाँ पर एक मैंने बास्केट ली है, बास्केट के ऊपर एक मैंने वुडन प्लेट रख दी है और ये मेरा DIY कैंडल होल्डर है जो कि मैं इसके ऊपर प्लेस कर रही हूँ। दिस इज़ जस्ट अ होम डेकोर आइडिया फॉर स्पेशल ओकेजन्स। प्रैक्टिकली वी डोंट यूज़ इट। वॉच द वीडियो टिल द एंड बिकॉज इसका जो नाइट व्यू है वो दैट इज़ अमेजिंग। So with this my winter bedroom makeover is complete and it is full of my DIYs and home decor hacks। तो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। And I am signing off this note that small changes makes a big difference। See you in the next video with another amazing idea. Till then, take care, goodbye and have a great day।